आईना चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, पर यदि उन आईनों के ऊपर धूल चढ़ी हो ना, तो वो आईना काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार सिद्धांतों को विद्वानों के सामने इसलिए रखा जाता है ताकि यदि विवाद की उस पर कोई धूल चढ़ी हो तो उसको हटा दिया जाए। जब कोई व्यक्ति अस्तित्व के साथ एकदम दृढ़ता से उस पर खड़ा हो जाता है तब वो डरता नहीं है। पांडवों की सेना को देखिए, एकदम स्थित प्रज्ञ की तरह सब खड़े हैं। किसी के मन में, गीताकार उसका चित्र जब प्रस्तुत करता है, किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई नहीं। और कौरवों की सेना को देखिए, सब आधे अधूरे, तय नहीं है, खड़े यहां पर है, चिंता सामने वालों की कर रहे हैं। मेरा और आपका भी ऐसा ही होता है कि अंतःकरण मुझे और आपको कहता है कि यह गलत हो रहा है, पर चूंकि मेरे बेटे ने गलत किया तो तुरंत मोह का शटर बंद कर देता है, लॉक लगा देता है और अपने बेटे के गलत काम को भी सही साबित करने पे लग जाते हैं। जब इस प्रकार से खड़े रहते हैं इस सेना में, सत्य की सेना में, किंतु चिंता उन लोगों की करते हैं जो असत्य के साथ खड़े हैं। और जब इस प्रकार द्विधा में जीते हैं, भगवान द्वारिकानाथ हमारी इसी द्विधा को समाप्त करने के लिए इस गीत को गाते हैं, जिसे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। यह उपनिषद है, यह दर्शन है जहां पर हम अपने आप को पहचान सके। चर्चा वहां से आगे चलती है, किन के पास कितनी शक्ति है। भगवत गीता की तो शुरुआत ही बड़ी क्रांतिकारी है। मजेदार बात यह है कि इसमें कोई मंगलाचरण नहीं है। मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे पहला नाम भी भगवान का नहीं है। धृतराष्ट्र जैसा अंधा आदमी इसकी शुरुआत करता है। यह मेरे और आपके लिए सांत्वना है कि चिंता मत करो। यदि धृतराष्ट्र जैसा मोहांध व्यक्ति यदि इस शास्त्र में जा सकता है तो आप तो बहुत जल्दी जा सकोगे। ये सांत्वना है, बड़ा क्रांतिकारी कदम है। वहां से ये यात्रा आगे निकली। जब ये यात्रा आगे गई तो कहते हैं, जहां पर हम कल पहुंचे थे, कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। ध्यान से समझिएगा, मुस्कुराइए। अपर्याप्तम तदस्माकम, जब आपके मन में मोह से लालच जगे ना, तब आपके पास कितनी भी संपदा क्यों ना हो, सच्चे दिल से प्यार करने वाला सगा भाई भी यदि उस समय सही बात बोल दे ना, तो उससे भी आदमी लड़ पड़ता है। तने काई मालूम, यहां से शुरू करता है। वो अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान स्वीकार ही नहीं कर सकता है। अपर्याप्तम, पर यह दिखावा होता है। निराश होकर भाई उठकर जब बाहर जाता है ना, तब फिर से वो विचार करता है कि सच में कुछ अधूरा रह गया। सच में याद रखना, आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं। बस जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना,
आप उनकी कीमत को समझिए। जो व्यक्ति अपनों से प्यार करने वालों की कीमत को, उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, वो समाज में इधर उधर भटकते हैं। फिर अपर्याप्तम तदस्माकम, मोह से अंधा हुआ आदमी यदि उसको हिंदुस्तान का सम्राट भी बना दिया जाए, तब भी वो मन से भिखारी का भिखारी ही रहेगा। आजकल देखो ना हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग रियासत मदीना बनाने निकले थे, उनके हाल क्या है आजकल। जो कल रियासत मदीना की बात कर रहे थे, वो आज रियासत कटोरा हो गई। अपर्याप्तम तदस्माकम, केवल सत्ता की भूख, केवल संप्रदाय का तनाव, केवल कुछ प्राप्त कर लेने की महत्वाकांक्षा, जब ये सब चीजें का मोह गिरने लगता है, तब बातें तो होती है रियासत मदीना की, पर वो रियासत मदीना कब रियासत कटोरा बन जाए पता नहीं लगता है। कितनी दयनीय हालत में है। एक राष्ट्र के नाते इस समय हम पड़ोसी हैं उनके, तो ये हमारे लिए चिंता का कारण बन गया कि अब ये रियासत मदीना कहीं अपने घर न आ जाए। अपर्याप्तम तदस्माकम, जब किसी व्यक्ति को मोह, जब किसी व्यक्ति को अहंकार, जब किसी व्यक्ति को लालच आगोश में ले लेती है, तब वह व्यक्ति डरपोक होने लगता है। और ऐसा डरपोक व्यक्ति जब भी अपने अस्तित्व को पीछे मुड़कर देखता है, तब वो अपने आप को अपूर्ण समझता है। और जब कोई व्यक्ति निर्मोही बन जाए, जब कोई व्यक्ति शरणागति के मार्ग पर चल जाए, जब कोई व्यक्ति दृढ़ता से खड़ा हो जाए, तब उस व्यक्ति के सामने यदि मौत भी आने लगे, नाचने लगे, तो उस मौत को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तब हरेर यथा गोपिका। तब वो कहता है, वो मौत से नहीं डरता, वो मौत के साथ खेलता है। यमोपि भगिनी सुतान, सामने यमराज खड़ा है, यमराज को देखकर जो मुस्कुरा सके, समझना कि अब वो निर्मोहिता के पथ पर आगे बढ़ चुका है। यमोपि भगिनी सुतान। मैं अभी कुछ समय पहले, गए साल, कुछ समय पहले नहीं, गए साल, एक साल पहले नर्मदा जी के किनारे पर गया था एक रात्रि विश्राम के लिए। बस दिन भर वहां सत्संग और संकीर्तन वगैरह थे, खूब आनंद लिया। रात्रि विश्राम करना था तो मैंने पीयूष को बोला, मैंने कहा बेटा मौका है, क्यों न मां की गोद में सोया जाए। ये चिंता में पड़ गया, क्या होगा। मेरे लिए तुरंत वहां तख्त की व्यवस्था हुई, गद्दे की व्यवस्था हुई, सब आया सामान। इनको सबको परेशान होते देखकर मुझे भी लगा कि इससे तो मैं जाके बैठ लेता तो अच्छा था, ये फालतू का नाटक हो गया। पर अब चूंकि तीर निकल चुके थे तो क्या करो। हम लोग सो रहे थे, कुछ लोग सो गए थे। उतने में एक साधु आया।
चद्दर कंधे पर थी। उसने चद्दर से पहले झटका, चद्दर बिछाई, एक झोली थी उसको सिरहाने पे रखी। मैं देखूं उतने में वो सो गया। उसके चैन की नींद देखकर मेरी नींद उड़ गई। मैं उसको देखता रहा, इतना निश्चिंत होकर सोया था। तब मैं आपको सच बताता हूं, आज पहली बार मुझे खुद से बहुत शर्म आई कि यदि एक साधु मां नर्मदा के भरोसे यदि उस जंगल में सो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं सो सकते। जब तक भीतर से निर्मोहिता न जगे ना, तब तक व्यक्ति किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है, बातें करता है, बस पाखंड रचाता है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। वह पितामह भीष्म जो निशस्त्र भी यदि खड़ा हो जाए तो भी विरोधियों के पैर थर थर कांपने लगे, ऐसा प्रबुद्ध वो जब दीवार बनकर खड़ा है, उसके बावजूद भी दुर्योधन यहां थर थर कांप रहा है, डर रहा है, क्योंकि मोहासक्त है। और जब यही मोहाशक्ति निर्मोहिता में बदल जाती है, तब महाप्रभु वल्लभाचार्य बनकर वो यमराजा के सामने मुस्कुराता हुआ कहता है, ओहो आ गए मामा जी हो, क्योंकि मेरी मां यमुना है। यमोपि भगिनी सुतान। जो यम से भी नाता जोड़ सके, यह है शरणागति की पराकाष्ठा। यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टानपि। मैं तो दुष्ट हूं, नालायक बेटा मेरी मां का, मुझसे नालायक अब इस दुनिया में कोई न मिले, इतना नालायक हूं मैं। पर फिर भी मुझे भरोसा है कि मेरे मामा यमराजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जब तक मेरी आज की हनुमान चालीसा पूरी न हो जाए, बस। यमोपि भगिनी सुताम। पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमा भी रक्षितम। आहा, भीम से सुरक्षित पांडवों की सेना देखो पर्याप्त बल लेकर खड़ी है। कौन बड़ा हुआ महाभारत में? महाभारत को बनाने वाला दुर्योधन, कि फिर महाभारत में झोंक दिया गया वो भीम। ये पूरी दुनिया भीम की बुद्धि तीव्रता पर मजाक बनाती है, पर एक मोहासक्त आदमी उस बेवकूफ आदमी से डरने लगा। पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमा भी रक्षितम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितम। यात्रा आगे ले जाते हुए तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दधमो प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। ततः श्वेतेर हयर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव। ये दोनों बात कर रहे थे। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम।
जब से शुरू किए तब से ये दोनों बातें कर रहे हैं, 4 दिन हो गए। दादा भीष्म को लगा कि इसको तो मोह का बुखार चढ़ा हुआ है, इसको तो जितने दिन दोगे उतने दिन वे मैं करता रहेगा। लाओ कुछ करते हैं। उन्होंने अपने शंख को उठाया। सफेद दाढ़ी होगी, दाढ़ी को ठीक किया, शंख को उठाया, दुर्योधन के सामने देखा, मुस्कुराए, दे मारा शंख। तथा शंखाश्च भैर्यश्च, और जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया तुरंत भेरी और नगाड़े बजने लगे। शब्द स्तुमलो भवत, आकाश और पृथ्वी को मानो कि उस आवाज ने घेर लिया। जैसे ही कौरवों के पक्ष से शंखनाद हुआ, शंखनाद का अर्थ है कि भाई हम तैयार है, अब अपनी बताओ। तो अपनी बताओ तो लो, तुरंत पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ। यह भी एक मजेदार बात है। जब आप अखाड़े में उतरो जिंदगी के, आओ, ये जिंदगी का अखाड़ा है, और जब आप इस अखाड़े में उतरो ना, यदि आप आसक्ति में उतरोगे तो आपको लड़ाने के लिए आपका अपना कोई शंख बजाएगा। ऐसा ही होता है ना। कभी पत्नी लड़ा देती है, कभी बच्चे लड़ा देते हैं, कभी सगे संबंधी लड़ा देते हैं। बंदे के नसीब में कुछ लिखा ही नहीं, बापड़ा वो तो हर जगह भिड़ता ही रहता है। बोले जिंदगी में क्या किया? बोले जो जहां भिड़ाता रहा हम भिड़ते रहे। कोई अपना शंख बजाता है, पर जब कोई निर्मोही बनकर खड़ा होता है तब उसके युद्ध का शंख पांचजन्यम ऋषिकेशो, खुद द्वारिका नाथ उसके विजय का शंख बजाता है, जबकि वो इस युद्ध में कहीं नहीं है। फिर भी आज तक आपने कोई ऐसा युद्ध सुना जिसमें राजा पीछे सोया था तो सारथी ने शंख बजा दिया? ऐसा कभी सुना? यहां हुआ पांचजन्यम ऋषिकेशो। भगवान द्वारिका नाथ ने पांचजन्य नाम का एक शंख बजाया। ये उस जमाने का बहुत हाईटेक युद्ध था। ये 8-10 लोग हाथ में बूठी तलवार लेना टक 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 करवा नहोता गया। ये उस जमाने में मिसाइल छूटती थी, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये सब मिसाइल्स के नाम है। हमने अपने इतिहास को ही मिथक बना दिया। मोहा अति मोहाभिभूतस्य। बस सबको विदेशी बनना है। विदेशी चाहिए। अपने स्वाभिमान को भूले, और जब स्वाभिमान को हम भूल गए ना तो हाथ से सब कुछ छूट गया। देवदत्तन धनंजय पौंड्रं दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। पांचजन्य
सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए। देखते ही देखते शिक्षा पूर्ण हुई। उस जमाने में पहले से फीस जमा करने का कोई नियम नहीं था। आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद आप खुद जाते थे कि गुरुजी हम आपके सेवा में क्या करें, जिसको नाम दिया गुरु दक्षिणा। न उस गुरु को आपकी दक्षिणा की कोई जरूरत है, और जब तक गुरुओं को दक्षिणाओं की जरूरत रहे ना तब तक वो गुरु है ही भी नहीं। ये बड़ा मास्टर कहवाय। गुरु तो वो है जो कुछ दे सके जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत ना बचे। तो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के लिए श्री कृष्ण गए, बलराम गए, गुरुदेव आपसे हमने शिक्षा प्राप्त की, आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा में हम क्या करें। कहते हैं कि एक बार महर्षि सांदीपनी प्रभास क्षेत्र जहां पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर है उस एरिया में घूमने गए थे, एजुकेशनल टूर। उनका एक बेटा था, सब बच्चे खेल रहे थे, समुद्र में नहा रहे थे, कभी समुद्र देखा नहीं था तो समुद्र में नहा रहे थे। एक पांचजन्य नाम का राक्षस उसको समुद्र से पकड़ के ले गया, उसको खा गया। खूब ढूंढा पर वो बेटा कहीं मिला नहीं, निराश हो गया बाप। वापस आए। अब जो सांदीपनी के गुरुकुल में जितने बच्चे पढ़ रहे थे वही उनके बच्चे थे। कहते हैं कि सांदीपनी ऋषि का बालक पढ़ने में बहुत ही तेज था, विद्वान था। बहुत लंबे अंतराल बाद उस गुरुकुल में ये कृष्ण आए जो उससे भी ज्यादा तेज पढ़ने में थे। कुछ ही दिनों में पढ़ लिया। तो जब भी वो कृष्ण को देखते थे ना तो सांदीपनी को अपना बेटा याद आता था। और सांदीपनी ऋषि की पत्नी तो कृष्ण को अपना बेटा ही मानती थी। जब आज कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए तो ऋषि है, बैठे रहे। पर कहते हैं कि सांदीपनी ऋषि की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी। ऐसा लगा कि भगवान ने फिर से बेटा छीन लिया। देवी क्यों रो रहे हो? तब वो रोते रोते बस इतना बोल पाई कि शायद हमारे प्रारब्ध में बेटा है ही नहीं, जो भी आता है ईश्वर छीन लेता है, इसको कैसे रोके। मैं बावरी अभी तक ये समझ रही थी कि मेरा बेटा ये तो कल मथुरा चला जाएगा। तब सांदीपनी ने कृष्ण को कहा कि कन्हैया जी, गुरुदेव मेरा बेटा प्रभास में खो गया है, जाओ ढूंढ के ले आओ। जी महाराज। कृष्ण और दाऊ गए प्रभास। ये जब से वहां का प्रेम है। દ્વારિકાની જમીન જોવા ગયા હતા કે આ પ્લોટ ખરીદવાનો છે। बचपने के संस्कार। गए प्रभास, लगाई समुद्र में छलांग, तली पर गए तो यही पंचजन नाम का राक्षस भोजन करके एक बहुत बड़े से शंख में सोया था, सुरक्षित। कृष्ण ने उसको ढूंढ के पकड़ के निकाला, खूब मारा। कहां है?
बोले वो तो मैं खा गया, अब वो जिंदा नहीं है। कृष्ण ने उसको मारा। जिस शंख में वो सोया था, इतना बड़ा शंख, उठा लिया। वो उठा के गए सीधे यमलोक। क्रोध इतना था कि यमलोक के दरवाजे पर उस शंख को बजाया, पूरा यमलोक हिल चुका था। यमराजा दौड़ते हुए आए कि अरे भगवान। बोले ऋषि सांदीपनि का बेटा कहां है? उसकी आत्मा को लौटाया, वापस लेकर आए प्रभास, जहां पर उसके अस्थि थे। उसमें फिर से उस प्राण को स्थापित किया, उसको पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित करके उस बालक को लेकर आए। जब से ये पांचजन्य नाम का शंख भगवान द्वारिका नाथ के हाथ में है। आज भी उसी टाइप के शंख प्रभास में मिलते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेश। ऐसा नहीं कि बस जे हाथ में આવી ગયું ને હબડ હબડ કરીને કરી દીધું, એવું નથી। इनके हर एक में इतिहास है। देवदत्तन धनंजय। जैसे ही कृष्ण ने पांचजन्य बजाया तो अर्जुन ने अपने देवदत्त नाम के शंख को उठाया, वो बजाया, और कहते कि अभी 2 ही शंख बजे थे, कौरवों की पूरी सेना कांप गई, भयभीत हो गई। गीताकार कहते हैं कि वो डर गए, कांप गए। देवदत्तन धनंजय, यह भी बहुत अच्छी कथा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया की यदि कोई दुर्घर्ष सेना हो, उस सेना का नाम है रुद्र सेना। यह पूरी दुनिया उससे डरती है। अजय सेना है। एक ही ऐसी सेना है जो कभी किसी युद्ध को नहीं हारी।